हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्ट 3 अचीवर्स में सभी का स्वागत है। और एसएससी जीडी का हम लक्ष्य लेके चले हैं और एसएससी जीडी को क्रैक करने के लिए हमें बराबर लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। और लगातार मेहनत करने के लिए अब जो हमारे पास टाइम बचा है वो रिवीजन का बचा है। पढ़ने के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा है। जो चीजें पढ़ी हैं, जितनी चीजें आप रीड किए, जितनी चीजें आप लर्न किए, जितनी चीजें आपने स्टडी की है, उन सब चीजों के लिए अब आपको रिवीजन करने का टाइम आया है। सिर्फ और सिर्फ आप रिवीजन करिए। आपका काम है रिवीजन करना। तो आप सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पार्ट है कि रिवीजन। रिवीजन ही सक्सेस की कुंजी है। सफलता की कुंजी ही रिवीजन। आप जितना रिवीजन, जितना प्रैक्टिस देंगे, आप उतना बेहतर, उतना अच्छा रिजल्ट देने के आप हकदार होंगे। तो दोस्तों, एसएससी जीडी का महत्वपूर्ण सेशन चलने जा रहा है और ये जो वीडियोस हैं इंपॉर्टेंट जीके जीएस के टॉप 15 सेट्स अभी लाए जाएंगे। और टॉप 15 सेट्स जो आपको लाए जाएंगे वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे। अच्छे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। समुद्री गाय भारत के किस बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? समुद्री गाय, सी काऊ। सी काऊ कहां पाई जाती है? मन्नार की खाड़ी में, लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार या नन ऑफ दीज? इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों है तो वो क्या होगा? आप बता सकते हैं समुद्री गाय? तो समुद्री गाय मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है। कहां पे पाई जाती है? मन्नार की खाड़ी में समुद्री गाय पाई जाती है। वहां बायो रिजर्व है। ठीक, समुद्री गाय। ठीक, ये आकार में काफी बड़ी होती है। ठीक, आगे चलते हैं। अच्छे क्वेश्चन थे एसएससी जीडी से रिलेटेड। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 1 मई को प्रतिवर्ष मजदूर दिवस मनाया जाता है। लेबर डे मनाया जाता है साल के हर वर्ष 1 मई को। ठीक, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछे जाते हैं। तीसरे क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी महल का नाम बताइए। सबसे बड़ा महल विश्व का कौन सा है? एंटीलिया, बकिंगम पैलेस, ब्रुनेई के सुल्तान की आधिकारिक निवास इस्ताना नुरुल इमान पैलेस, या वेटिकन सिटी रोम इटली, यूरोप महाद्वीप में इटली में वेटिकन सिटी है। तो विश्व की सबसे बड़ा महल, तो सबसे बड़ा महल दोस्तों कहाँ का है? तो आपका ब्रुनेई के सुल्तान, ये आपका जो है अरब कंट्री में ये देश आ जाता है ब्रुनेई। तो अरब देश जो आ जाता है वहां पे इनका मकान बना है लगभग 2 लाख हेक्टेयर में, 20,000 हेक्टेयर में, सॉरी 20,000 हेक्टेयर में बना हुआ है। ये विश्व का सबसे बड़ा महल कहा जाता है इसे। ठीक, किसे कहा जाता है? ठीक, किसका? ब्रुनेई के सुल्तान का। ठीक, ऑफिशियल जो रेसिडेंस है इनका। आगे चलते हैं। विश्व के सबसे बड़े एयरपोर्ट का नाम बताइए। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, जेवर हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, या किंग फहद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा? अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक, तो विश्व का सबसे बड़े एयरपोर्ट का नाम क्या है? तो विश्व के सबसे बड़े एयरपोर्ट का नाम किंग फहद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अरब देश में ये भी है। कहाँ है? अरब देश में ये भी है। और ये तीनों हवाई अड्डे कहाँ हैं आपके? ये हिंदुस्तान में है। ये कहाँ है? भारत में है। ये हिंदुस्तान में है। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, एयरपोर्ट किंग फहद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक, तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या है? तो 4th है। राइट, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गंगा डेल्टा से बने मैंग्रोव वन को किस नाम से जाना जाता है? जो मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो वो अगर कहा जाए कि जहां पाए जाते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? सुंदरवन, सुंदरी, वन पूजा, इनमें से कोई नहीं। तो गंगा डेल्टा, क्वेश्चन आ रहा है गंगा डेल्टा के से बने मैंग्रोव वन, तो गंगा से कौन सा डेल्टा बनता? तो सुंदरवन का डेल्टा बनता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए, सुंदरवन डेल्टा। गंगा का नाम आ गया है, गंगा नदी आ रही है, तो स्वाभाविक सी बात है एक ही डेल्टा बनता है, सुंदरवन डेल्टा बनता है। कौन सा? सुंदरवन डेल्टा बनता है। गंगा ब्रह्मपुत्रा के मिश्रण से सुंदरवन डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। ठीक, आगे चलते हैं।
भारत की पहली महिला राजदूत का नाम क्या था? भारत की पहली महिला राजदूत, एम्बेसडर, सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, भिकाजी कामा या एनी बेसेंट? तो भारत की पहली महिला राजदूत विजयलक्ष्मी पंडित जी थी। कौन थी? विजयलक्ष्मी पंडित जी। ये कौन थी? राज्यपाल थी। भिकाजी कामा और एनी बेसेंट जो थी वो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। कांग्रेस जो पार्टी बनाई गई थी, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा विजय लक्ष्मी पंडित जी पहली महिला राजदूत थी। ठीक, आगे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखो आपके एग्जाम ओरिएंटेड सारी चीजें बताई जा रही हैं। भारत और चीन के बीच साझा की जाने वाली सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ, जीरो लाइन, मैकमोहन रेखा या डूरन लाइन? तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा। मैंने आपको ट्रिक बताया था, मोहन गया माइक लाने, मोहन गया मैक लाने, कहा गया? चीन गया। तो चीन और भारत के बीच कौन सी रेखा है? मैकमोहन। तो मैकमोहन लाइन जो है वो रेड क्लिफ किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच है, भारत पाकिस्तान के बीच। जीरो लाइन भारत बांग्लादेश के बीच है, भारत बांग्लादेश के बीच है। ठीक दोस्तों, और डूरन लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है वर्तमान में, नहीं तो पहले भारत के अंतर्गत आती थी। ठीक, तो इसका सही आंसर हमारा मैकमोहन रेखा चीन और भारत की सीमा रेखा है। ठीक, चीन की सबसे लंबी रेखा भारत के साथ है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इतिहास में पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय? तो पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता था भारत इतिहास में? तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन है कि इतिहास में पंजाब केसरी की उपाधि किसे मिली? तो पंजाब केसरी की उपाधि मिली थी लाला लाजपत राय जी को। किसको मिली थी? लाला लाजपत राय जी को। ठीक, नेहरू जी को तो चाचा कहा जाता था, इन्हें राष्ट्रपिता कहा गया। और बाल गंगाधर तिलक जो थे, बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा गया? तो बाल गंगाधर तिलक को किस नाम से जाना जाता था? आप लोग बताएं किस नाम से जाना जाता था? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। ठीक, आगे चलते हैं। भारत के पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? अप्सरा, शिकागो पाइल 1, ओकोलो या नन ऑफ दिस? तो अप्सरा। ठीक, अप्सरा जो है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है। ठीक, भारत के पहले परमाणु रिएक्टर नाम अप्सरा है। ओकोलो परमाणु रिएक्टर विश्व का सबसे पुराना है, ये विश्व का सबसे पुराना रिएक्टर है, सबसे पुराना रिएक्टर, सबसे पुराना परमाणु रिएक्टर विश्व का। ठीक, शिकागो पाइल ये भी काफी पुराना है, लेकिन भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो है उसका नाम है अप्सरा। क्या नाम है? अप्सरा। ठीक, आगे चलते हैं। सतपुड़ा और विद्या पहाड़ी के बीच कौन सी नदी बह रही है? विद्या पहाड़ी। दोस्तों ये देखो नई पहाड़ी है, ये इसके क्वेश्चन बहुत कम मिले, लेकिन क्वेश्चन आया है सतपुड़ा पहाड़ी, सतपुड़ा माउंटेन रेंज और विद्या माउंटेन रेंज के बीच कौन सी नदी बहती है? ताप्ती, नर्मदा, गोदावरी या कावेरी? तो क्या होगा, बता सकते हैं हम लोग? नर्मदा नदी। ठीक, सतपुड़ा पर्वत है ये विद्या पहाड़ी है, और ये जा रही है नर्मदा, नर्मदा, और ये जा रही है ताप्ती। सतपुड़ा एक बड़ी पर्वतमाला है, और विद्या जो रेंज पहाड़ है ये छोटा है। तो नर्मदा नदी जो है विद्या और सतपुड़ा के बीच बहता है, बहती है। ठीक, और नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सा पर्वत है? तो सतपुड़ा पर्वत है, जो भारत का एकमात्र ब्लॉक माउंटेन है, भारत का एकमात्र ब्लॉक माउंटेन है। ठीक, आगे चलते हैं। गोदावरी नदी के बारे में जान जाओ। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक,
नर्मदा और ताप्ती नदी ये अपने रिफ्ट घाटी में बहती हैं, रिफ्ट वैली में। ठीक। कावेरी नदी इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है, दक्षिण की गंगा कहा जाता है इसे। ठीक। आगे चलते हैं। उस नदी का नाम बताइए जो अपनी धारा बदलने के लिए प्रसिद्ध है। कावेरी, गोदावरी, कोसी या मांडवी। वह नदी जो अपनी धारा बदलने के लिए परिवर्तित है। तो जिसे आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नदी धारा परिवर्तन में माहिर है, एक्सपर्ट है। कावेरी, गोदावरी, कोसी या मांडवी। तो कोसी नदी जो है इसे बिहार का शोक कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? बिहार का शोक, शोरो ऑफ बिहार, शोरो ऑफ बिहार। ठीक। ये रास्ता बदलने में बहुत एक्सपर्ट है। ठीक। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए जाना जाता है? हाथी, शेर, हिरण या एक सिंग वाला गैंडा? तो बहुत बार पूछा गया है ये एक सिंग वाला गैंडा। एक सिंग वाला गैंडा ये कहां पे है? असम में है। एक सिंग वाला गैंडा पाया जाता है। ये बहुत बार वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इतनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आर 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 जितनी मैं बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आया है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है कि एक सिंग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है, जो कहाँ पे? असम में। ठीक। आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे, कौन थे? कौटिल्य, विष्णुगुप्त, दुर्धरा, मेगस्थनीज या सेल्यूकस निकेटर? बता सकते हैं। तो मेगस्थनीज के जो प्रधानमंत्री थे वो कौटिल्य थे। कौन थे? कौटिल्य, मिस्टर कौटिल्य थे। चाणक्य जी जो थे ये पहले जी ये प्रधानमंत्री थे। ठीक। दुर्धरा जो थी इनकी पत्नी थी। दुर्धरा क्या थी? पत्नी। मेगस्थनीज कौन था? दरबारी था। कैसे दरबारी हुआ? क्योंकि या दरबारी को तो या राजदूत। ठीक। इसको राजदूत को दरबारी कहना ज्यादा सही नहीं लग रहा। ये राजदूत था। किसका? सेलुकस निकेटर का राजदूत था। सेलुकस निकेटर का मेगस्थनीज राजदूत था। सेलुकस निकेटर ने मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो मेगस्थनीज गए थे। ठीक। उन्होंने मेगस्थनीज ने वहां पे कौन सी पुस्तक लिखी? तो इंडिका, इंडिका पुस्तक लिखी थी। ठीक। और सेल्यूकस निकेटर कौन था? ये सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर का सेनापति। ठीक। तो इसका सही आंसर है ए, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। और इसके बीच सिकंदर, इसके बीच और चंद्रगुप्त के बीच युद्ध भी हुआ था जिसमें ये पराजित हो गया था सेल्यूकस निकेटर। फिर अपनी बहन या बेटी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। ठीक। आगे चलते हैं। भारत के पहले रक्षा मंत्री का नाम बताइए। राजेंद्र प्रसाद, सरदार बलदेव सिंह, अमृता कौर, सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया इनका पूरा नाम जो है हम लिख दे रहे हैं, पट्टाभी। ठीक। पट्टाभी या फिर सीतारमैया? तो इसका सही आंसर क्या है? भारत के पहले रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, हु वाज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो सरदार बलदेव सिंह। कौन थे? सरदार बलदेव सिंह थे। राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति थे और ये कांग्रेस के लिए चुनाव लड़े थे। गांधी जी ने कहा था इनको केवल एक वोट मिला था गांधी जी का, और किसी को वोट नहीं मिला था कांग्रेस पद के अध्यक्ष के लिए, और सारे वोट सुभाष चंद्र बोस जी को मिले थे। ठीक। लेकिन बाद में इन्हीं को ही पद दे दिया गया था, मतलब ये हार गए तो फिर सुभाष चंद्र बोस ने भी अध्यक्ष पद नहीं स्वीकार कर किया था। आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रगीत के रचयिता का नाम क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, जयशंकर प्रसाद। तो भारत के राष्ट्रगीत जो नेशनल सॉन्ग है बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। ठीक। आगे चलें दोस्तों। मुसलमान का सबसे पवित्र धार्मिक स्थान कहां पर स्थित है? अराफह मीना, मुजदालिफा, मदीना, सऊदी अरब, मक्का मदीना। तो दोस्तों जनरली सभी बच्चे जानते हैं मक्का मदीना। ठीक। सऊदी अरब में मक्का मदीना सबसे पवित्र स्थल मुसलमानों का माना जाता है, जो सऊदी अरब में है। ठीक। आगे चलते हैं।
महाभारत में भीष्म के बचपन का नाम क्या था? देवव्रत, अर्जुन, शांतनु या पांचाल? तो दोस्तों क्या है नाम, पता बता सकते हैं आप? तो महाभारत में भीष्म पितामह जो थे उनका नाम था बचपन का देवव्रत। देवव्रत। अर्जुन कौन थे? अर्जुन 5 पांडवों में थे। शांतनु कौन थे? शांतनु इनके पिता थे भीष्म के। ठीक, तो शांतनु इनका बचपन का नाम क्या था? देवव्रत। ठीक, आगे चलते। भारत का राष्ट्र पंचांग कौन सा है? ग्रिगोरियन पंचांग, शक संवत, विक्रम संवत, सिद्धार्थ? तो शक संवत। क्या है? शक संवत है। ठीक, और ये वर्तमान में हमारे हम लोग चल देखते हैं वर्तमान में ग्रिगोरियन पंचांग, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये ना, तो ग्रिगोरियन पंचांग ये है। लेकिन भारत का जो नेशनल पंचांग है वो शक संवत है। क्या है? शक संवत। ठीक, आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रगान गाए जाने की अवधि कितनी है? 51 सेकंड, 53 सेकंड, 52 सेकंड, 54 सेकंड? बहुत सारा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, छोटा छोटा बच्चा भी जानता है कि 52 सेकंड है। ठीक, राष्ट्रगान गाने का समय 52 सेकंड। ठीक, आगे चलते हैं। भारत के पहले गृह मंत्री का नाम बताइए। राजेंद्र प्रसाद, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो भारत के पहले गृह मंत्री, फर्स्ट गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ऑप्शन डी सही। ठीक, तो भारत के पहले गृह मंत्री का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, इन्होंने ही देसी रियासतों को एक किया था। देसी रियासतों को एक किया था। एक किया। ठीक, देसी रियासतों को एक करने वाले सरदार पटेल जी थे। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये हमारे टॉप 20 क्वेश्चन थे एसएससी जीडी में। एसएससी जीडी में जीके जीएस के 20 क्वेश्चन आएंगे और इसमें मैं प्रयास करूंगा कंबाइंड क्वेश्चन लाऊंगा, आपके एग्जाम ओरिएंटेड लाऊंगा, आपके परीक्षा संबंधित लाऊंगा, महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, तो बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, लगे रहिए, आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं और जितना अच्छे से अच्छा मैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूंगा एसएससी जीडी के लिए। जितना हो पाएगा, जितने अच्छे से अच्छे क्वेश्चन होंगे, 200, 250, 300, 400, उतने क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराने का जिम्मा लेता हूँ। ये वीडियो आपको 7:30 बजे मिलेगी। ठीक, कई तारीख को? तो ये मिलेगी आपको 13 तारीख को। उसके बाद आपको हर ये वीडियो डेली 6 बजे मिलेगी। अब कब मिलेगी? 6 बजे शाम को आपको उसकी वीडियो मिलती रहेगी एसएससी जीडी। रुके, तो आप लगातार लगे रहिए, मेहनत करते रहिए ईमानदारी से, रिजल्ट आप दे देंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।